अगर आप इस वीडियो को अभी सुन रहे हैं तो हो सकता है आप भी उस दौर से गुजर रहे हो जहां इंसान बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। मैं यह कहानी इसलिए नहीं सुना रहा कि आप किसी चमत्कार की उम्मीद करें या किसी बड़े वादे पर भरोसा करें। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कभी-कभी किसी और की कहानी हमें अपने दर्द के साथ जीने की ताकत दे देती है। यह कहानी श्याम बाबा की है और एक ऐसे इंसान की जिसने जिंदगी में लगभग सब कुछ खो दिया था सिवाय भरोसे के। बहुत समय पहले की बात नहीं है। एक साधारण सा व्यक्ति था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। उसकी जिंदगी वैसी ही चल रही थी जैसी हम सब की चलती है। सुबह काम पर जाना, शाम को घर लौटना, बीच बीच में थोड़ी हंसी और ढेर सारी चिंताएं। वह श्याम बाबा को मानता तो था लेकिन उसको भक्ति दिखावे वाली नहीं थी। कभी कभी मंदिर चला गया, कभी घर में दीपक जला लिया। उसे लगता था कि भगवान को याद करना बस मुश्किल समय में ज़रूरी होता है और शायद यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। धीरे धीरे जिंदगी ने करवट लेनी शुरू की। पहले काम में रुकावट आई, फिर पैसों की कमी, फिर रिश्तों में दूरी। जो लोग कल तक साथ खड़े थे आज सलाह देने लगे और सलाह अक्सर तानों में बदल जाती है। इतना भरोसा क्यों करता है? आज के ज़माने में भक्ति से क्या होता है? वह सब सुनता रहा, चुप रहा, क्योंकि उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। रातें लंबी हो गईं, नींद कम, और सबसे खतरनाक बात ये हुई कि उसे खुद पर संदेह होने लगा। वह खुद से पूछने लगा, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मेरा भरोसा ही मेरी कमज़ोरी है? एक रात जब घर के सभी लोग सो चुके थे, वह अकेला छत पर बैठा था। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन मन में घना अंधेरा था। उसने पहली बार दिल से कहा, अगर आप सच में हैं तो आप कुछ संभाल लीजिए, क्योंकि मुझसे अब नहीं हो रहा। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक अजीब सी शांति उसके मन में उतर गई और उसी शांति में उसे श्याम बाबा याद आए। उसने खाटू जाने का कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया, न कोई मन्नत, न कोई सौदा। बस इतना सोचा, चलकर देख लेते हैं। यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन मन हल्का महसूस कर रहा था। मंदिर के बाहर लंबी कतार लगी थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हाथ जोड़कर खड़े थे, कुछ चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वह भी चुप रहा। उसके पास कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं था। जब आखिरकार उसका नंबर आया तो उसने श्याम बाबा के दर्शन किए। वह कोई मूर्ति नहीं देख रहा था, वह कोई पत्थर नहीं देख रहा था, वह बस एक एहसास महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे कोई उससे पूछ रहा हो, थक गए हो ना? और उसी पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, कोई मांग नहीं रखी, बस सिर झुका दिया। और उसी क्षण उसे समझ आ गया, भक्ति मांगने का नाम नहीं है, भक्ति छोड़ देने का नाम है। अपने अहंकार को छोड़ देना, अपने डर को छोड़ देना, और यह मान लेना कि कोई है जो सब देख रहा है। वापस लौटते समय कोई चमत्कार नहीं हुआ, न पैसा आया, न सारी समस्याएं एक साथ खत्म हो गईं। लेकिन वह इंसान बदल चुका था। अब वह हर बात में जल्दबाजी नहीं करता था। वह धीरे धीरे काम की दिशा बदली। कुछ लोग दूर हो गए, कुछ नए लोग जिंदगी में आए, जिंदगी फिर से चलने लगी। आज भी वह खुद को कोई बड़ा भक्त नहीं मानता, लेकिन वह एक बात पूरे विश्वास से कहता है, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब भगवान उसे जोड़ने नहीं आते, बल्कि उसके साथ बैठ जाते हैं। और शायद यही श्याम बाबा की सबसे बड़ी कृपा है। अगर आप भी आज जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े हैं तो इस कहानी को कोई वादा मत समझिए, इसे बस एक भरोसे की याद समझिए, क्योंकि श्याम बाबा हमेशा हमारे सामने नहीं चलते,
वह अक्सर हमारे साथ चुपचाप चलते हैं,